G20 सम्मेलन को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये सुना देते हैं। और उसके अलावा अफ्रीकन पैन इंडिया की संसद के वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में आएंगे। ये सम्मेलन में करीबन 25 पीठासीन अधिकारी, 10 वाइस प्रेसिडेंट, एक विदेश कमेटी के चेयरमैन, आईपी संसद की इंटरनेशनल बॉडी है, और 50 से ज्यादा सांसद इस P20 सम्मेलन में आएंगे। P20 सम्मेलन में अभी तक जितनी P20 सम्मेलन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी इस सम्मेलन में हुई है। उसके लिए G20 के सभी देश और आमंत्रित देश के पीठासीन अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। के अंदर भारत की संसद द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में वो आमंत्रित हैं और विशेष रूप से यहाँ पर कई विषयों पर चर्चा और संवाद करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता सार्थक संवाद करे, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, और सरकार ने जो योजनाएं, नीति, कार्यक्रम बनाए हैं उन पर व्यापक दृष्टिकोण से, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से चर्चा कर हम एक बेहतर समाधान दुनिया को दे सकें। इसी के साथ साथ संसदें अपने अपने यहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज करती है, नवाचार करती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, उस पर भी इस फोरम पर चर्चा होती है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना, उनके अनुभवों को साझा करना, उनकी पॉलिसी, कानून बनाने में सब विषयों पर एक व्यापक चर्चा संवाद होता है। औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है, ताकि सभी संसदें जनता के प्रति और जवाबदेह हो सके और हम इन विधायी संस्थाओं के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदेही, कार्यपालिका में पारदर्शिता और जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उम्मीदें इन संसदों से कर सके। इसलिए ये फोरम अपने आप बहुत महत्वपूर्ण फोरम है। संसदें ये भी अपेक्षा करती है कि वैश्विक स्तर पर एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की, समाज की स्थापना हो। इसके लिए भी समय समय पर अपनी देश की संप्रभुता पर विचार करती है और जो वैश्विक विषय होते हैं उस पर चर्चा करती है। इन 2 दिवसीय सम्मेलन हम पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर संसदीय फोरम की और जो स्पीकर्स आएंगे उसके अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वो भी अपने विचार रखेंगे, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर जीवन शैली पर एक नया दृष्टिकोण दिया है। पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र
लोकतंत्र हमारी ताकत है, सामर्थ्य है। दुनिया में लोकतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये लोगों ने माना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है कि हम लोकतंत्र की शक्ति पर उद्घाटन सत्र पर इसके कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसमें कुल 4 सत्र होंगे। प्रथम सत्र के लिए एसडीजी के लिए एजेंडा 2030, एसडीजी के विषयों पर सभी संसदों पे वहां के अनुसार समय समय पर व्यापक चर्चा होती थी। भारत की संसद ने भी एसडीजी के विषयों पर कई बार लंबी चर्चा की है। और जब एसडीजी के विषयों पर वैश्विक चुनौतियों के समाधान का विषय आता है, तो जो अपनी अपनी संसदों में चर्चा संवाद होता है, उसका कैसे सामूहिक समाधान निकाल सकते हैं, इस पर भी डिटेल चर्चा होती है। इसलिए विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर प्रथम सत्र पर चर्चा होगी। द्वितीय सत्र पर एक पृथ्वी सतत ऊर्जा में ट्रांजिशन हरित भविष्य की ओर आज का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत इस पर नेतृत्व कर रहा है और इसलिए इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऊर्जा में हरित कैसे ला सकते हैं, क्लीन एनर्जी कैसे ला सकते हैं। इसके लिए हमारे सामूहिक प्रयास क्या होने चाहिए, इस पर भी इस विषय पर चर्चा होगी। तृतीय सत्र है एक परिवार लेकिन समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला विकास से महिला नेतृत्व विकास की ओर। भारत दुनिया का वो देश है जहां पर हमने आज़ादी के बाद हमारे संविधान में हमेशा लैंगिक समानता की बात की है। मतदान का विषय हो, तब भी हमने आज़ादी के बाद पहले मतदान में ही सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया। ये भारत के संविधान से दुनिया के कई लोगों ने लिया। दुनिया के ऐसे भी देश हैं जहां बरसों आज़ादी के बाद चुनाव में लोगों ने सबको मताधिकार दिया, लेकिन भारत का संविधान बनाने वाले निर्माताओं ने इस पर विशेष रूप से लैंगिक समानता, धर्म की समानता, इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। और इसका ही कारण है कि आज हम इस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 14 अक्टूबर को जो 14 सत्र होगा, इन चारों विषयों पर आज भारत की दिशा में एक अच्छा काम कर रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दुनिया में और देशों ने जहां जहां भी काम किया, उनसे दुनिया में जिन्होंने और अच्छा काम किया है उनसे भी अनुभव लेते हैं। लेकिन भारत आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तीव्र गति से बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम और इसकी तीव्र गति से काम करेंगे। इस पे जो संसदों के विचार होते हैं और जिन जिन संसदों ने इस पर चर्चा की, संवाद किया है, उनके अनुभव विचारों को साझा किया जाता है। इस तरीके 4 सत्रों पर चर्चा होगी, विशेष रूप से क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरण एक ऐसा जिस पर हर बार चर्चा होती आई है। मुझे लगता है इस विषय पर गहन अध्ययन होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और वर्तमान, इन विषयों पर भी अनौपचारिक औपचारिक रूप पर हम विचार रखेंगे। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वैश्विक स्वास्थ्य पर समय समय पर भारत ने नई चुनौतियों का समाधान दुनिया को दिया है। मुझे आशा है कि इस देश में हम और इस दिशा की ओर काम करेंगे। मैं विशेष रूप से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप समय समय पर कार्रवाई, उनकी गतिविधियाँ समय समय पर